कभी सोचा है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में सच में आगे बढ़ने के लिए क्या लगता है? आज हम रोजगार पाने की काबिलियत नाम के एक बहुत ही काम के डॉक्यूमेंट को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी के भी करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज काम की दुनिया कितनी बदल गई है। फिर हम समझेंगे कि ये रोजगार पाने की काबिलियत आखिर है क्या। उसके बाद हम सफलता के लिए एक पर्सनल रोड मैप बनाएंगे, देखेंगे कि उसे एक्शन में कैसे लाना है, और आखिर में इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों और नतीजों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आजकल नौकरी ढूंढना कैसा है। अब ये सिर्फ एक डिग्री या कुछ साल के एक्सपीरियंस की बात नहीं रह गई है ना? असल में एक फासला है जिसे भरने की जरूरत है, और ये समझना कि वो फासला क्या है हमारा पहला कदम है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, नहीं? जो चीजें पहले सफलता की गारंटी मानी जाती थी, जैसे पारंपरिक डिग्रियां, अब शायद उतनी काफी नहीं है। तो फिर आज की कंपनियां असल में कैंडिडेट में क्या ढूंढ रही हैं? और समस्या की जड़ यहीं पर है, जिसे हम स्किल्स गैप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्किल्स नौकरी ढूंढने वालों के पास हैं और जो स्किल्स कंपनियों को असल में चाहिए, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। और ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि अडेप्ट करने और कम्युनिकेट करने जैसी स्किल्स के बारे में भी है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और वो सॉल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं रोजगार पाने की काबिलियत या एम्प्लॉयबिलिटी। और ये सिर्फ एक नौकरी पाने के बारे में नहीं है, ये एक कामयाब करियर बनाने के बारे में है। सोचिए कि एम्प्लॉयबिलिटी एक पर्सनल टूल बॉक्स की तरह है। इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं हैं, बल्कि ये भी है कि कोई बात कैसे करता है, टीम में कैसे काम करता है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। ये वो पूरा पैकेज है जो किसी को भी किसी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है। अच्छा, इसे और आसान बनाते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को 4 मेन पिलर्स में तोड़ सकते हैं। पहला टेक्निकल स्किल्स, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स जैसे बातचीत का तरीका, तीसरा व्यक्तिगत गुण जैसे खुद से पहल करना, और चौथा प्रोफेशनल व्यवहार। ये चारों मिलकर ही किसी की एम्प्लॉयबिलिटी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब असली सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अब इस आइडिया को एक ऐसे पर्सनल रोड मैप में बदलते हैं जिसे आज से ही फॉलो करना शुरू किया जा सकता है। ये जो 6 स्टेप का फ्रेमवर्क है ना, इसे करियर में सफलता के लिए एक तरह का जीपीएस समझिए। ये जानने में मदद करता है कि कोई अभी कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है, और सबसे ज़रूरी वहाँ पहुँचना कैसे है। आइए हर स्टेप पर थोड़ी गहराई से नज़र डालते हैं। किसी भी सफर को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। ये सेल्फ असेसमेंट का स्टेप अपनी ताकतों को पहचानने, उन एरियाज को समझने जहाँ सुधार की जरूरत है, और रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट के बारे में ईमानदार होने का मौका देता है। एक बार ये पता चल जाए कि हम कहाँ हैं, तो एक मंजिल की जरूरत होती है। लेकिन एक अच्छी नौकरी चाहिए जैसा गोल किसी काम का नहीं। यहीं पर स्मार्ट गोल्स का कॉन्सेप्ट काम आता है। मतलब ऐसे लक्ष्य जो स्पेसिफिक हों, जिन्हें नापा जा सके, जो हासिल करने लायक हों, काम के हों और एक तय समय सीमा में पूरे किए जा सकें। और ये बिल्कुल मैराथन दौड़ने जैसा है। आप सीधे दौड़ना शुरू नहीं कर देते, आप छोटे छोटे आसान कदमों से शुरू करते हैं। इसीलिए ये प्लान छोटी छोटी जीतों पर भी ध्यान देता है, जैसे रिज्यूमे अपडेट करना, और साथ ही बड़े लंबे लक्ष्यों पर भी, जैसे कि वो सपनों की नौकरी पाना। ठीक है, अब प्लान को हकीकत में बदलने का वक्त है। ये वो स्टेप है जहां हम उन खास एक्टिविटीज़ को पहचानते हैं जो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं। चाहे वो कोई कोर्स करना हो, नेटवर्किंग हो या वॉलंटियरिंग, ये असल में हमारे एक्शन स्टेप्स हैं। और ये देखिए एक बेहतरीन उदाहरण कि ये असल में कैसा दिखता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं नौकरी ढूंढूंगा, आप तय करते हैं कि कितने घंटे देंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ट्रैक पर रखता है और ये पक्का करता है कि लगातार प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, एक अच्छा प्लान बना लेना तो बस आधी लड़ाई है। असली जादू तब होता है जब उसे लागू किया जाता है, और इसके लिए कमिटमेंट, सहयोग और इस बात की साफ समझ चाहिए कि कौन क्या करने वाला है। और हाँ, ये सब अकेले नहीं करना है। सफलता एक टीम एफर्ट है। इसमें कोई करियर कोच हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, या फिर सपोर्ट करने वाले दोस्त और परिवार। जरूरी ये है कि हर किसी की भूमिका साफ हो।
और सबसे ज़रूरी बात, ये प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। इसे रेगुलरली रिव्यू करना होगा, प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी करने होंगे। मतलब समय के साथ ढलना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, कोई भी सफर चुनौतियों के बिना पूरा नहीं होता। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और उन रुकावटों को देखते हैं जो आ सकती हैं। लेकिन हम सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं करेंगे, हम उन शानदार नतीजों पर भी फोकस करेंगे जो इस प्रोसेस को अपनाने से मिलते हैं। इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको अंधेरे में नहीं छोड़ता। ये पहले से ही कुछ आम चुनौतियों का अंदाजा लगा लेता है, जैसे मोटिवेशन की कमी या संसाधनों की कमी, और ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देता है। आखिर में मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसे करियर की नींव रखना जो लंबे समय तक चले और आत्मनिर्भर बनाए। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, ये प्लान किसी भी की काबिलियत को लेकर उसे असली ठोस नतीजों में बदलने का एक तरीका है। ये टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलने का एक आजमाया हुआ रास्ता है। तो अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है, सवाल ये उठता है कि किसी के भी पर्सनल करियर के सफर में वो पहला, छोटा और एक्शन लेने लायक कदम क्या होगा? आज ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये सफर शुरू हो